हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा लेसन नंबर 2 जो कि है लॉस्ट स्प्रिंग द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, रिटन बाय एनिस जंग। इसका राइटर कौन है? एनिस जंग, जो बहुत बड़ी राइटर है, उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। इसका पार्ट 2 अब आज हम पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 जो कि था रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी, वो हमने पहले ही पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर जो है ना, वो बताता है कि फिरोजाबाद में जो चूड़ी बनाने वाले हैं उनकी कंडीशन कैसी है, वो कैसी कंडीशन में काम कर रहे हैं और वहां पर लोग कैसे हैं, ये लेखिका ने हमें बताया। एनिस जंग ने इसमें पूरा डिस्क्राइब करा हुआ है। इट इज अ स्टोरी, ये कहानी है ऑफ मिजरेबल लाइफ ऑफ बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। ये जो कहानी है, इट इज अ स्टोरी ऑफ मिजरेबल लाइफ, मिजरेबल यानी सैड लाइफ के बारे में, दुखी जीवन के बारे में, ऑफ बेंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वालों का, फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले जो लोग हैं ना, उनके दुखी जीवन के बारे में ये कहानी है, जो कि हमें बताती है एनिस जंग, जो कि इस चैप्टर की राइटर है। मुकेश नाम का एक लड़का होता है, बिलोंग्स टू अ फैमिली, वो एक परिवार से ताल्लुक रखता है ऑफ बेंगल मेकर्स, जो कि चूड़ी बनाते थे। मुकेश नाम का एक लड़का होता है जो कि बिलोंग करता है बेंगल मेकर्स से, चूड़ी बनाने वाले के परिवार से, इन फिरोजाबाद, जो कि फिरोजाबाद में रहता है। ही डज नॉट लाइक द लाइफ ऑफ बेंगल मेकर्स। मुकेश जो होता है उसको पसंद नहीं होता चूड़ी बनाने वालों का काम। मुकेश इस चैप्टर का हीरो है जिसको चूड़ी बनाने वाला काम पसंद नहीं है, जबकि उसका पूरा परिवार चूड़ी बनाता है। He wants to become a मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो क्वेश्चन आएगा, मुकेश क्या बनना चाहता है अपनी लाइफ में? तो आप बताएंगे मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, जबकि उसका परिवार क्या करता है, वो कि बेंगल मेकर्स के परिवार से वो ताल्लुक रखता है, लेकिन वो खुद क्या बनना चाहता है, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। He wants to be his own master, वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है, वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता, वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है। He wants to be his own master, वो अपना खुद का काम करना चाहता है, खुद का बिजनेस करना चाहता है, खुद का मालिक बनना चाहता है। आगे लेखिका हमें बताती है, राइटर में बताती है, फिरोजाबाद जो एरिया है, उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा एरिया पड़ता है जिसका नाम है फिरोजाबाद। ये बहुत बड़ा शहर है। फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोजाबाद जो है केंद्र है इंडिया के कांच बनाने वाले काम का। जो कांच का जितना भी उद्योग होता है, इंडस्ट्री का काम जितना भी होता है कांच का, वो ज्यादातर इंडिया में फिरोजाबाद में होता है। तो सबसे बड़ा चूड़ियों का कारोबार जो होता है, चूड़ी बनाने का जितना भी कारोबार है, वो फिरोजाबाद में होता है। फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। इंडिया में जितना भी कांच का काम होता है उसका केंद्र क्या है? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद इंडिया का केंद्र है, कांच बनाने वाले उद्योग का इंडिया का केंद्र है। एवरी फैमिली इज मेकिंग बैंगल इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में हर परिवार जो है चूड़ी बनाने का काम करता है। एवरी फैमिली इज मेकिंग बैंगल इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में हर परिवार चूड़ी बनाने का काम करता है। अबाउट 20,000 चिल्ड्रन वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस ऑफ फिरोजाबाद। लगभग 20,000 बच्चे काम करते हैं फिरोजाबाद के कांच बनाने वाले उद्योग में। तो अबाउट 20,000 चिल्ड्रन, लगभग 20,000 बच्चे, अबाउट 20,000 चिल्ड्रन, लगभग 20,000 बच्चे वर्क काम करते हैं इन द ग्लास फर्नेसेस। फर्नेस क्या होता है? फर्नेस होता है भट्टी। फर्नेस का मतलब भट्टी, जो कांच की भट्टी होती है ना, जो गरम गरम जो चूल्हे होते हैं, या मतलब समझ लो जिसमें रोटी पकती है ना, इस टाइप के ना बहुत बड़े बड़े ना भट्टियां होती हैं और जिसमें से आग निकलती है, उसमें कांच पिघलता है, उसमें काम करते हैं बच्चे। फर्नेसेस, भट्टियों के अंदर काम करते हैं, कांच के काम के जो भट्टियां होती है उसमें बच्चे काम करते हैं बड़ी ही बुरी कंडीशन में। और कितने बच्चे काम करते हैं? लगभग 20,000 बच्चे। ये बहुत बार पूछा जाता है कि कितने बच्चे काम करते हैं और कितना खतरा है वहां पर।
तो आप बताओ कि बहुत ज्यादा खतरा है। चाइल्ड लेबरिंग फिरोजाबाद में बहुत ज्यादा होती है, लगभग 20,000 बच्चे दिन रात काम करते हैं, ग्लास के फर्नेसेस में, कांच की भट्टियों में काम करते हैं और बिल्कुल बहुत बुरी हालत है वहां पर बच्चों की। ओके, ये बहुत बार पूछा गया है। चिल्ड्रन वर्क हेयर, बच्चे यहाँ काम करते हैं इन हाई टेम्परेचर, ऊंचे तापमान में। ऊंचे तापमान में बच्चे बहुत काम करते हैं विदाउट एयर, बिना हवा के, एंड लाइट के, मतलब पंखा भी नहीं है बिजली भी नहीं है, बिना एयर एंड लाइट के बच्चे यहाँ काम करते हैं। पंखा भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, तो ऊंचे तापमान में, हाई टेम्परेचर में। चिल्ड्रन वर्क हेयर, बच्चे यहाँ काम करते हैं। चिल्ड्रन वर्क हेयर इन हाई टेम्परेचर, ऊंचे तापमान में, विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा के, रोशनी में। तो क्वेश्चन ये आता है कि कैसी कंडीशन है वहां पर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि बच्चे किस कंडीशन में काम करते हैं, तो आप बताएंगे चिल्ड्रन वर्क हेयर इन हाई टेम्परेचर विदाउट एयर एंड लाइट। क्या खतरनाक है बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरा है यहाँ पर, बच्चे यहाँ काम करते हैं ऐसी हालत में। दे आर लूजिंग, जो चिल्ड्रन है वो खो रहे हैं, दे आर लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, अपने आंखों की ब्राइटनेस यानी रोशनी ये बच्चे खो रहे हैं, क्योंकि कम रोशनी में ये काम करते हैं। दे आर लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, तो बच्चे जो हैं वो अपनी आंखों की रोशनी खो रहे हैं, वो अपनी आंखों की रोशनी खो रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि बच्चे वहां पर कितनी बुरी हालत में काम कर रहे हैं, तो आप इसमें ये लाइन जरूर ऐड करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता को, देयर पेरेंट्स डू नॉट नो, उनके माता पिता नहीं जानते, दैट की इट इज इलीगल, कि ये गैर कानूनी है बच्चों से मजदूरी कराना, बच्चों से काम कराना, चाइल्ड लेबरिंग कराना इलीगल है। उनके माता पिता को ये बात नहीं पता। मुकेश टेक्स द राइटर टू हिज होम, मुकेश जो है वो लेखिका को अपने घर ले जाता है, जो कि स्लम वाला एरिया होता है। मुकेश अपने घर पर राइटर को ले जाता है। द राइटर सीज, लेखिका देखती है, दैट इट इज अ स्लम, ये जो एरिया है ये कैसा एरिया है, झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है। द लेन्स, यानी जो गलियां थी, वर स्टिंकिंग, उसमें से बदबू आ रही थी, एंड फुल ऑफ गार्बेज, और ये जो गलियां थी कूड़े से भरी हुई थी, कूड़ा भरा हुआ गलियों के अंदर। लेखिका देखती है कैसी कंडीशन में ये काम करते हैं, यहाँ तो रहने की भी जगह नहीं है। तो लेखिका जब इसके मुकेश के घर जाती है ना, तो मुकेश के घर जाके लेखिका देखती है, द राइटर सीज, लेखिका देखती है, दैट इट इज अ स्लम, कि एक झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है, स्लम है। द लेन्स, जो गलियां थी, स्ट्रीट बोल लो या लेन बोल लो एक ही बात है, वर स्टिंकिंग, उसमें से बदबू आ रही थी, एंड फुल ऑफ गार्बेज, और वो बहुत ज्यादा गार्बेज यानी कूड़े से भरी हुई थी, कूड़ा भरा हुआ था गलियों में। जब वो उनकी गलियों में जाती है, फिरोजाबाद के बच्चों जहाँ रहते हैं, ये जो फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले जहाँ रहते हैं, वहां जब जाती है तो देखती है यार ये कंडीशन तो बहुत खराब है, इनके घर भी स्लम में बने हुए हैं, झुग्गी झोपड़ी बने हुए हैं, और गलियों में से बदबू आ रही है और कूड़ा बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जब उनके घर जाती है तो क्या देखती है, मुकेश के जब लेखिका के घर जाती है तो क्या देखती है। देयर होम्स डू नॉट हैव विंडोज, लेखिका देखती है इनके घरों में खिड़कियां नहीं है। द वॉल्स आर क्रम्बलिंग, और जो दीवारें हैं वो चटकी हुई हैं, दीवारें भी ठीक ठाक से नहीं बनी हुई है। द डोर्स आर वॉबलिंग, और दरवाजे जो हैं हिलते हुए हैं, उनमें से ठीक से वो नट से कसे नहीं हुए, वॉबलिंग डोर्स हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर लिविंग इन द होम टुगेदर, इंसान और जानवर एक ही घर में रह रहे हैं, मतलब जहां इंसान रह रहे हैं इस झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में, उसमें जानवर भी पल रहे हैं, मतलब उसमें गाय भी है, भैंस भी है, ठीक है, जानवर भी वहीं पर है। मुकेश होम इज लाइक अ हाफ बिल्ट शैक, मुकेश का जो घर होता है वो आधा बना हुआ शैक होता है, शैक यानी ढांचा, उसका आधा घर बना होता है, आधा नहीं बना होता। तो लेखिका देखती है कि आधा घर बना हुआ है और वो बन रहा होता है, रीबिल्ड हो रहा होता है। तो लेखिका देखते कैसी कंडीशन में ये बच्चा रहता है और कैसी कंडीशन में यहाँ की फिरोजाबाद के जो चूड़ी बनाने वाले हैं कैसी गलियों में रहते हैं, कैसे घरों में रहते हैं, स्लम में रहते हैं। तो बहुत बुरी हालत होती है, बदबू आ रही होती है, जानवर भी उसी घरों में रह रहे होते हैं। तो लेखिका आगे बताती है, मुकेश एल्डर ब्रदर्स वाइफ, मुकेश के बड़े भाई की बीवी, इज कुकिंग फूड ऑन ए फायरवुड स्टोव, लेखिका देखती है कि मुकेश के बड़े भाई की बीवी यानी मुकेश की भाभी खाना पका रही होती है एक चूल्हे पर, लकड़ी वाला चूल्हा होता है ना, लकड़ी डाल डाल के इसमें आग लगाते हैं, तो उस पर भोजन पका रही होती है शाम का। मुकेश फादर इज ऑल्सो देयर, मुकेश के पिताजी भी वहां होते हैं, वो वहीं बैठे होते हैं।
ही सेड, वो कहता है दैट कि ही कुड नॉट सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल, कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सका, मतलब अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सका। ही कुड ओनली टीच हिज चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को सिर्फ सिखा पाया द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, सिर्फ चूड़ी बनाने की कला ही उसने अपने बच्चों को सिखाई है, वो अपने बच्चों को कभी स्कूल नहीं भेज सका। ऐसा कौन बोलता है? मुकेश के पिताजी, वो भी वहीं बैठे होते हैं और लेखिका उनसे पूछती है कि आपने अपने बच्चों की क्या कंडीशन कर रखी है, तो वो बताता है कि भाई मैं अपने बच्चों को कभी स्कूल तो भेज नहीं सका, मैं पढ़ा नहीं सका, मैं इतना अमीर तो हूँ नहीं कि स्कूल में पढ़ा पाऊँ, लेकिन मैंने अपने बच्चों को सिर्फ एक चूड़ी बनाने की कला ही सिखा पाया हूँ, क्योंकि मैं इतना गरीब हूँ, मैं अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सका, पढ़ा भी नहीं सका, पैसों की कमी की वजह से, गरीबी की वजह से। राइटर में बताती है आगे मुकेश की दादी के बारे में। तो मुकेश की दादी भी वहाँ बैठी होती है, तो लेखिका उनसे बात करती है। तो मुकेश की दादी बोलती है, मुकेश ग्रैंडमदर सेज, मुकेश की दादी कहती है दैट कि इट इज देयर डेस्टिनी, कि ये हमारी डेस्टिनी है, ये उनकी डेस्टिनी यानी लक है, भाग्य है, जो भगवान ने उसकी किस्मत लिखी है, तो ये उनकी किस्मत है, भगवान ने उनकी किस्मत ऐसी बनाई है। द राइटर सेज, राइटर बोलती है दैट दीज पीपल, के जो लोग हैं, ये जो दीज पुअर पीपल, ये जो गरीब लोग हैं, आर एक्सप्लॉइटेड, इनका शोषण किया जा रहा है बाय पुलिसमैन, पुलिस वालों के द्वारा, मिडिल मैन, जो यहाँ पर मिडिल मैन है, जो सस्ते में सामान खरीद के महंगे में बेचते हैं, जो बिचौली होते हैं या दलाल जो होते हैं, सस्ता इनसे चूड़ी लेके और बाहर महंगे बेचते हैं, इनके रिस्पॉन्सिबल वो हैं जो इनकी गरीबी के पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं। ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स यानी सरकारी कर्मचारी, वो भी इनकी गरीबी के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। एंड पॉलिटिशियन, और जो नेता लोग होते हैं, जो राजनीति करने वाले होते हैं, जो यहाँ राजनीति करने आते हैं, इनकी गरीबी को दूर करने का वादा करते हैं, और वो भी इनकी गरीबी के पीछे रिस्पॉन्सिबल है, जो इनकी डेवलपमेंट में कोई भी योगदान नहीं कर रहे, कुछ भी इनका डेवलपमेंट नहीं करे। दीज पुअर पीपल, ये जो गरीब लोग हैं, हैव एक्सेप्टेड, इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब ये जो गरीबी है, इन गरीब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है दिस एक्सप्लॉइटेशन, इन लोगों ने ऐसा एक्सप्लॉइटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। These poor people, ये जो गरीब लोग हैं, have accepted, एक्सेप्ट कर चुके हैं this exploitation on as natural thing, इस एक्सप्लॉइटेशन को, इस शोषण को, ये जो गरीब लोग हैं उन्होंने इस शोषण को नेचुरल चीज मान लिया है कि ये भगवान ने हमारे साथ नेचुरल रखा है, ये हमारे साथ होगा हमेशा और हम मरते दम तक गरीब ही रहेंगे और चूड़ी ही बनाते रहेंगे। तो इन गरीब लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, ये नेचुरल चीज है कि हम लोग हमेशा ऐसे ही रहेंगे, हम चूड़ी बनाने वाले पैदा हुए हैं और चूड़ी बनाने वाले ही मरेंगे। लेखिका बताती है इन बच्चों ने या इन लोगों ने, इन परिवार वालों ने, इन चूड़ी बनाने वालों ने इस चीज को नेचुरल मान लिया है और अपनी किस्मत मान ली है। तो इस वजह से ये लोग आगे कुछ नहीं करना चाहते और इन गरीबी के पीछे, इस गरीबी के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है उसमें लेखिका ने 4 लोगों पे ब्लेम किया है, जिसमें से पुलिसमैन, मिडिलमैन, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन बताए गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में इसके बारे में बहुत पूछा जाता है, मुकेश के बारे में, मुकेश के घर वालों के बारे में। तो इस चैप्टर को आप ढंग से पढ़ना, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आए तो दोबारा इसको 1-2 बार और देखना। ये शॉर्ट आंसर है, समरी है, इसको आप एग्जाम में यूज कर सकते हो लॉन्ग आंसर के रूप में। इसी आंसर को आप शॉर्ट आंसर में भी, छोटे छोटे आंसर में जब पूछा जाएगा कि मुकेश कौन है, मुकेश कहाँ रहता है और फिरोजाबाद क्यों फेमस है, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। और साथ ही इसको आप लॉन्ग आंसर में जब आपसे समरी पूछी जाती है तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इस चैप्टर को हमने बहुत सिंपल तरीके से बता रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।